बोले विष्णु भगवान की जय। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। ऋषि बोले, हे सूत जी, कृपया हमें यह बतलाए कि राजा दुर्योधन ने पुरुषोत्तम मास की सेवा से क्या प्राप्त किया। अपना राज, पतिव्रता स्त्री, पौत्रादि, अनंत सुख एवं योनि जन दुर्लभ भगवान का लोक जैसे मिला। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण ने भी नारद जी को यह इतिहास पहले कहा था, वही मैं तुमसे सुनाता हूँ। हे मुने, ये पाप नाशक चरित्र कथा गुरु मुख से जैसे मैंने सुनी है, वैसे ही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। गंगा समान पवित्र पुरानी कथा तुम सुनो। चित्रधर्म राजा के बड़े तेजस्वी, सत्यवादी, धार्मिक, सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दृढ़धवना हुए। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता से चतुरता के साथ पढ़े। जिस प्रकार भूली बात दोहराने पर याद हो जाती है, इसी प्रकार गुरु जी ने एक बार सुनने मात्र से आपने याद कर लिया। विद्यायन करने से उपरांत गुरु जी को दक्षिणा देकर आज्ञा प्राप्त कर अपने पिता के नगर में आए। नगर निवासी को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रसन्न किया। तब राजा ने विचार किया, अब मुझे बाकी बचे समय में प्रसन्न मुख दो भुजा वाले मुरलीधर श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसीलिए मुझे भी वन में जाकर श्री हरि भगवान की सेवा करनी चाहिए और घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम पास को काटना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके उसने अपने योग पुत्र दृढ़धवना पर राज्य भार छोड़ वैराग्य धारण कर पुनः आप ऋषि आश्रम में चले। वहां जाकर निराहार रहकर कामनाओं में छोड़कर राजा ने मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या आरंभ कर दी तथा चित्रधर्मा तपस्या करते वैकुंठ को प्राप्त हो गए। राजा दृढ़धवना ने पिता के वैकुंठवास के समाचार को सुना। पिता भगत महाराजा दृढ़धवना ने हर्ष एवं शोक में विधान के अनुसार पिता का क्रियाकर्म किया। पवित्र नगर पुष्कर में नीति शास्त्र में निपुण राजा राज्य करने लगा। उनकी सुंदर स्वभाव वाली विदुर देश के राजा की पुत्री गुण सुंदरी नाम की धर्म पत्नी थी। उनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए तथा चारुमती नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उनके चारों पुत्र मानवीय शूरवीर थे। चित्रवाक, चित्रवाहा, मणि, मान, चित्रकुंडल उनके नाम। श्री नारायण जी बोले, एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगा कि यह सब सुख किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने कोई तप नहीं किया, न दान नहीं किया, न कोई अमन नहीं किया। इस समय किसके पास जाकर अपने भाग्य का कारण जानूं। इस प्रकार विचारते हुए रात्रि बीत गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्म, प्रातः संध्या करते हुए सूर्य उदय होने पर अर्घ्य देकर भगवत कृपा से ब्राह्मणादि का स्वागत, सत्कार, नमस्कार, दान आदि देकर घोड़े पर असवार हुए। राजा घोड़े पर असवार होकर शिकार खेलने वन में जा पशुओं का वध किया। एक मृग राजा दृढ़धवना के बाण द्वारा विधा हुआ उस वन से दूसरे वन में भागने लगा। राजा ने भाग से हिरण के खून की
गिरी बूंदों को देखते हुए पीछा किया, किंतु मृग कहीं जाकर छिप गया। राजा वन में भटकते रहे। राजा को प्यास लगी और वह व्याकुल हो गए। जल की खोज करने पर उन्हें एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया। वहीं जाकर जल पिया और फिर किनारे पर जा बैठा। राजा ने वहां एक बड़ का पेड़ देखा। उस पेड़ से घोड़े को बांध कर राजा बैठ गया। उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठ गया। वह तोता मनुष्यों जैसी बोली में बोलने लगा कि इस संसार में अनेकों सुख है, उन्हें देखकर तू परम तत्व का विचार नहीं करता, तब भला इस संसार को कैसे पार करेगा। राजा के सामने कई बार इस प्रकार कहने लगा, जिसे सुन राजा प्रसन्न एवं मोहित हुए। राजा विचार करने लगा कि यह तोता नारियल के समान अगम्य सारपूर्ण इस श्लोक को बार बार बोल रहा है, क्या कह रहा है। यह श्री वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी हैं क्या, जो संसार में डूबे मुझ जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे। इस प्रकार राजा विचारने लगा। इतने में वहां शिकार में बिछुड़ी सेना भी आ गई। तोता राजा को ज्ञान देकर उड़ गया। राजा भी तोते के वचन को याद करते हुए अपने नगर आ गए। चिंता में डूबे राजा ने खाना पीना बोलना सोना सब छोड़ दिया। तब राजा के पास एकांत में जाकर रानी ने पूछा, गुण सुंदरी बोली, हे राजन, आप इस प्रकार की उदासी कहाँ से ले आए हो? उठिए, बातचीत करिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार कहने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के देवताओं के भी समझ में न आने वाले सार गंभीर वचन याद करते थे। रानी ने राजा की यह दशा देखकर लंबी सांस छोड़ी और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर भी पति के चिंता का कारण न समझ सकी। राजा को इस प्रकार सोच विचार करते हुए बहुत सा समय बीत गया तथा इस दशा से उबरने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया। नारद मुनि बोले, हे मुने, चिंता में ग्रसित राजा धर्म की कथा सुनाई। अगली कथा हुई। बोले विष्णु भगवान की जय। हो गई पूरी। बोल पुरुषोत्तम माँ की जय। तो श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित्र काव्य के रचयिता श्री वाल्मीकि जी ऋषि पधारे। राजा ऋषि को आया देखकर खड़े हो गए। उनके सामने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और आसन पर विराजमान कर पूजन किया। बाद में उनके चरणों को गोद में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगे। चरणों को छोड़कर उस जल को प्रसन्नतापूर्वक अपने माथे पर छिड़क कर उस तोते के कहे वचन याद कर मधुर वचन बोले। वो तो ना द्रौपदी की थी, चौदह कैसा आ गया? उसकी धनवा की राजा की कथा हो गई थी ना, तो इसकी कहे तोता मिला था ना मेरे, तो तोते ने जो वचन बोले थे वो तो दृढ़ धनवा बोले, हे भगवान, आज मैं फिर कीर्तन हो गया हूँ, भाग्यवान हूँ जो आपके दर्शन हुए। ये संसार को पवित्र करने वाले मैं अपने भाग्य की कैसे प्रशंसा करूं। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार उस महात्मा से प्रार्थना करके राजा चुप हो गया। श्री ऋषि वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा। राजा से मुनि महाराज बोले, हे नरश्रेष्ठ, इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम धन्य हो। हे राजन, तुम चिंतित दिखते हो, अपने हृदय के दुख को कहो, देर मत करो। दृढ़ धनवा बोले, आपके चरण प्रताप से मैं हर प्रकार से हर समस्या हर तरह से प्रसन्न हूँ, किंतु मेरे हृदय में एक बड़ा संशय आया है, वही तीर के समान चुभ रहा है, कृपा उसे दूर कीजिए।
वन में किसी तोते के मुख से वचन सुनकर संशय पैदा हुआ है, जिसे मैं सुनाता हूँ। एक बार शिकार खेलने घोर वन में गया। वहाँ घूमते घूमते मैंने एक तालाब देखा। वहाँ जाकर थके प्यासे मैंने जल पिया और कुछ समय के लिए मौन बैठ गया। राजा से ऋषि बोले, हे राज सिंह, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। हे राजेंद्र, द्रविड़ देश में ताम्रवर्णी नदी के तटवासी सुदेव नाम के तुम एक ब्राह्मण थे। उस समय तुम धार्मिक, सत्यवादी तथा जो भी प्राप्त हो जाए उससे ही प्रसन्न रहने वाले वेद के अध्ययन में श्रेष्ठ विष्णु भक्ति में लगे हुए थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर, चतुर, गुणवती तुमको मिली थी। वह गौतम महात्मा की पुत्री गौतमी नाम से प्रसिद्ध थी। उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थ का पालन करते हुए समय बीत गया, किंतु तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। एक समय आप आसन पर बैठे थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब तुमने दुखपूर्वक स्त्री से कहा, हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं है। तप, दान आदि से प्राप्त पुण्य फल तो दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध वंश उत्पन्न पुत्र तो इस लोक में एवं परलोक में भी सुखदायी होता है। अतः मेरा जन्म ही निर्थक गया। इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं। मुझे यह अपनी बड़ी आयु भी अच्छी नहीं लगती। पति के वचन सुनकर बेचारी पत्नी उदास हो धैर्य धारण कर समझाती हुई प्रेम पूर्वक बड़े मीठे वचन से बोली, हे प्राण प्रिय, आप सरीखे भगत को इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। आपने यह बहुत छोटी बात कही है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सत्य धर्म परायण आपने स्वर्ग जीत लिया है। आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतना तरस रहे हो। राजा चित्रकेतु की भी इसी प्रकार पुत्र शोक से जब दुखी हुआ था, तब उन्हें श्री अंगिरा तथा श्री नारद जी ने ज्ञान दिया था, और इसी भांति राजा अंग अपने कुपुत्र वेन के कारण दुखी होकर चुपचाप रात्रि में वन में निकल गए थे। इसी प्रकार हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको दुखदायी होगी। अपनी धर्म पत्नी के यह विचार सुनकर वह ताम्रपर्णी नदी के किनारे पहुंचा। वहां जाकर नदी में स्नान कर तपस्या करी और 5वें दिन से केवल सूखे पत्ते एवं जल लेने लगा। इस नियम से उसे तप करते 4000 वर्ष बीत गए। उसके उग्र तप से ही ब्रह्मन तीनों लोक कांपने लगे। उग्र तप का देखकर भक्त वत्सल भगवान गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र वहाँ पधारे। तो ये इति श्री ब्रह्मणोरदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य भाषा ये 14वां अध्याय पूरा हुआ। 15वां कल करेंगे। और श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय। 15वां अध्याय। श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी, तब सुदेव ब्राह्मण गदगद वाणी द्वारा भक्त वत्सल भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगा। हे देवताओं, देवताओं के देवता, त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभु, सबके ईश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपके शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं दुखी दीन आपका भगत हूँ। आप सबके बांधव हैं। मेरी आपको उपेक्षा कर रहे हैं। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, ब्राह्मण शरीर से प्रभु के इस प्रकार जब स्तुति की, तब मेघ के समान गंभीर वाणी से भगवान बोले। श्री हरि ने कहा, हे बुद्धिमान तपस्वी पुत्र, तुमने भली भांति तप किया है।
तुम जो मुझसे मांगना चाहते हो वह कहो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। सुदेव बोला, हे दीन बंधु दया निधान, मुझे सुपुत्र दो। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री हरि कहने लगे। श्री हरि बोले, हे ब्राह्मण, ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखा है, इसलिए पुत्र को छोड़कर और कोई भी वस्तु मांग लो, मैं अवश्य दूंगा। बिजली गिरने के समान श्री हरि के वचन सुनकर कटे जड़ वाले पेड़ की तरह ब्राह्मण गिर पड़ा। उसकी पत्नी अपने पति को पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूरी होती ना देख तथा धरती में पड़ा देख रोने लगी। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर अपने गिरे हुए पति से बोली, हे नाथ उठिए, क्या मेरा वचन भूल गए? विधाता ने जो भाग्य में सुख दुख लिख दिया है, अपने कर्मों के अनुसार उसे मनुष्य भोगता है। हे ब्राह्मण देव, इन सब का विश्वास छोड़कर उठिए, श्री हरि से संबंध छोड़कर देव का आश्रय लीजिए। जब ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार कर रही थी, तब गरुड़ जी को अत्यंत दुख हुआ और कांपते हुए भगवान से बोले, हे हरि, देखिए ब्राह्मण शोक समुद्र में डूब रहे हैं तथा ब्राह्मण भी नेत्र से आंसू बहाता दुखी हो रहा है। हे दीन बंधु दया के समुद्र, आज आपकी वह दया कहाँ गई जो विभक्तों पर रहती थी? आपकी सेवा का फल प्राप्त होने में प्रसिद्धि है, अतः इस ब्राह्मण की पुत्र कामना पूर्ण करने में क्या आपत्ति है? जो दाता हाथी दे दे वह अंकुशों देने में क्यों दुखी है? हे प्रभु, इस प्रकार जो आज से कोई आपके चरणों की सेवा नहीं करेगा, अगर इसे पुत्र ना दिया तो आपकी महिमा नष्ट हो जाएगी, इसलिए इसे एक पुत्र अवश्य दीजिए। गुरु को दया आई तो फिर अपने विष्णु भगवान को करे। भक्त सुदामा आपकी आराधना से पूर्ण सुखी बन गया था। आपकी कृपा से ही गुरु संदीपन को मरे पुत्र की प्राप्ति हुई। ये पति पत्नी पुत्र की इच्छा से आपकी शरण आए हैं। गुरुड़ के वचन सुन नारायण बोले, ये पक्षियों में श्रेष्ठ, तुम ही इन्हें एक पुत्र सी वर दे दो। इस प्रकार श्री हरि के वचन से अति प्रसन्न होकर गरुड़ ने ब्राह्मण की इच्छा अनुसार पुत्र होने का वरदान दे दिया। श्री हरि ने तो नहीं दिया, लेकिन गरुड़ जी ने दे दिया। शक्ति थी ऐसे। हाँ, मतलब हाँ, गरुड़ ने दे दिया। भगवान का साथ रहा था, कानून का चरना में रहा था, नीचे इतना ही तो गुरु ने दे दिया। उसके ब्राह्मण की इच्छा अनुसार पुत्र होने का वरदान गुरु जी ने दे दिया। इति श्री इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास मातव्य भाषा पचमदशो अध्याय संपन्न। 15वां अध्याय पूरा हुआ। कल 16 मिनट की कथा करेंगे।